श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था हृदय में उपनिषद 27 जुलाई आनंदेश्वर माता 175, 176, 177 विज्ञान उपनिषद से आज का पृष्ठ है। तो 20 मिनट है हमारे पास। हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था। एक बात हम आपको सुनाते हैं जो बचपन में किसी महात्मा ने हमको सुनाई थी। हमको आया क्रोध, तो ऐसा लगा कि क्रोध बिल्कुल ठीक आया है, उचित है, न्याय है। ईश्वर कृपा से घंटे 2 घंटे बीत गए, समझ आई कि वह क्रोध गलत था। तो वह क्रोध उस समय उचित क्यों लगा? तो वस्तुतः उस समय जब हमारी वृत्ति क्रोधाकार हुई तो हमारा मैं उसके साथ मिल गया, और मैं तो हमेशा उचित ही होता है। जहाँ ये मैं मिल जाता है, जिस दोस्त के साथ मैं मिल गया वह दोस्त बढ़िया, जिस काम के साथ मैं मिल गया वह काम बढ़िया आदि। तो असल में बढ़ियापन न काम में है, न क्रोध में है, न लोभ में है, न मोह में है, न दोस्त में है, न दुश्मन में है, न देवता में है, न वैकुंठनाथ में है। हम अपने मैं को जिसके साथ मिला देते हैं वही हमको बढ़िया लगने लगता है। यही बात देह और मन के बारे में लागू होती है। हमने देह के साथ अपने मैं को मिला दिया तो इसी के साथ रिश्तेदार नातेदार अपने हो गए। हमने मन के साथ अपने मैं को मिला दिया तो इसकी वृत्तियाँ अपनी हो गई। यदि कदाचित हमारे विवेक का उदय हो जाए और हम अपने मैं को विविक्त अर्थात अलग कर लें, तो जिस पदार्थ में हम अपने मैं को मिला लेते हैं उसका मरना हमारा मरना नहीं, उसका जिंदा रहना हमारा जिंदा रहना नहीं, उसकी अच्छाई हमारी अच्छाई नहीं, और उसकी बुराई हमारी बुराई नहीं। तो ये हमने क्यों पढ़ दिया? क्योंकि अब इसको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए हमने पढ़ दिया। क्योंकि आगे महर्षि विविक्त शब्द का अर्थ बताएंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या महर्षि क्या बता रहे हैं कि किसी महात्मा ने महर्षि को, तो जो भी है ये जो ज्ञान है वो तो किसी का दिया हुआ ही होता है। तो किसी महात्मा ने महर्षि को ये बात बताई का मतलब क्या है कि बचपन में हम जब माँ के पेट से निकलते हैं तब ये सब ज्ञान थोड़ी लेके आते हैं। तो जितना भी ज्ञान हमारा है वो हमने यहीं से प्राप्त किया है। इसलिए माता पिता भी गुरु हैं। जो भी जिससे भी हम एक अक्षर सीखते हैं वो भी गुरु हैं, सब गुरु हैं। स्कूल के अध्यापक भी हमारे गुरु हैं। चेन्नई में अभी ये पास करके आया है, तो सब इसके गुरु हैं। अब अमेरिका जा रहा है, वहाँ भी जो भी इसको सिखाएंगे वो सब गुरु हैं। तो यहाँ ये जो महर्षि बात बता रहे हैं तो ये हमारे लौकिक गुरु हैं, मतलब लौकिक ज्ञान हमारा जो है व्यावहारिक ज्ञान, उनके ये सब गुरु हैं। और जो हमारे अध्यात्म के गुरु हैं, जो हमको हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका जो ज्ञान देते हैं, तो इसके गुरु को हम कहते हैं सद्गुरु, है ना। गुरु वो भी कहलाते हैं, अंग्रेजी में टीचर बोलते हैं, है ना। उनका निंदा कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये लोग मजाक में फ लगा देते हैं टीचर के सामने कि फ टीचर, तो ये गुरु का अपमान है। जिससे भी हम सीखें उसके प्रति हमारा हमेशा जो है श्रद्धा का भाव होना चाहिए, चाहे लौकिक गुरु हो चाहे, है ना, अध्यात्म के गुरु हो। अध्यात्म के गुरु के लिए विशेष। तो इसलिए महर्षि यहाँ बता रहे हैं कि हमको एक महात्मा ने ये बात बताई। क्या बात बताई? बोले कि हमको क्रोध आया, तो जब क्रोध आया तो हमको लगा कि बिल्कुल उचित था। क्यों बिगड़ जाता, हम क्रोध नहीं करते, उसको नहीं डांट लगाते, है ना। माता पिता को लगता ही है। पर बाद में 1-2 घंटे बाद क्रोध जब शांत हुआ तब हमको समझ में आया कि नहीं, क्रोध वो उचित नहीं था। तो ये जो विश्लेषण महर्षि ने किया वो हर कोई नहीं कर पाता। पर महर्षि ने वो विश्लेषण क्यों कर पाए? क्योंकि महर्षि को वो महात्मा की बात ध्यान में थी।
तो महात्मा ने क्या समझाया था, बोले कि कोई भी चीज़ हो, काम हो, क्रोध हो, दोस्त हो, देह हो, हमारा मन हो, इसमें अच्छाई किसी में नहीं है, पर वो अच्छाई कब हो जाती है जब ये हमारा मैं जो है तो उसमें हम मिला देते हैं। तो क्रोध तो हमेशा हम सुनते हैं कि क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है, तो फिर हमको क्रोध उचित क्यों लगा? न्याय किया हमने, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमने अपना मैं उसमें मिला दिया। तो ये मैं जिस चीज़ के साथ में मिलता है वो चीज़ बढ़िया लगने लगती है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि 27 जुलाई है ना, तो ये वेदांत का प्रसंग है। हर एक महीने के अंत में जो पृष्ठ हैं वो वेदांत के हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि बोल रहे हैं। तो फिर क्या करें? ये जीवन जो चल रहा है ऐसे ही चलने दे। बोले नहीं, इसमें मैं को जब अलग करेंगे, है ना, तो इसी को कहते हैं विविक्त। विविक्त यानी अलग करना। तो ये अलग करने की जो है विधा, इसको ये कब होती है अलग करने की विधा? अलग करने की विधा तब होती है जब विवेक जागृत होता है। यानी ये फैकल्टी जो विवेक की है, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, ये फैकल्टी सब में है विवेक करने की, पर वो फैकल्टी जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे, जैसे जिम में जाते हैं तो बड़े उनकी मसल्स बहुत बढ़िया हो जाती है एकदम। क्यों? मसल्स तो हमारे में भी है, तो वो इतनी क्यों नहीं दिख रही है? हम जिम में जावें ना, जाके करें तब ना होगी। तो मसल्स उन्होंने परिश्रम करके उसको बनाया ना मसल्स को। इसी प्रकार ये फैकल्टी सब में है विवेक की, पर उसका यूज ही नहीं हो रहा है ना। हम तो जो चीज़ कर रहे हैं उसी को ठीक मान रहे हैं। गुस्सा आया ठीक है ना, काम आया ठीक है, क्रोध आया ठीक है, लोभ आया ठीक है, मद सब गिना दिए हमारा शरीर। तो जब विवेक का उपयोग किया जाएगा, सत्संग से जब पता लगेगा कि क्या गलतियां हो रही है, क्यों गलतियां हो रही हैं, तो उसमें जब हम उसको फैकल्टी को यूज़ करेंगे तो अब ये समझ में आएगा कि ये जो मैं है वो हर एक में मिलाना ठीक नहीं। तो ठीक है, करो, अलग करो। कैसे करते हो? संस्कृत भाषा में विविक्त शब्द का अर्थ दो होता है, अलगाया हुआ और पवित्र। जो सबसे अलग किया हुआ है वही पवित्र है, और जो किसी के साथ मिला हुआ है वह गंदा है। जब हम अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति, शरीर, वृत्ति अथवा स्थिति के साथ जोड़ देते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। जब हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं और ऐसा अलग कर लेते हैं कि अपनी अद्वितीयता को हम जान लेते हैं कि हमारे सिवाय और कोई नहीं है, तब यही हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था होती है। अब ये जो 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े, ये वेदांत की बहुत गूढ़ यानी बहुत गंभीर और बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं महाराज श्री 2 पैराग्राफ में। इस समय जो संसार में हमारी स्थिति है, हमारी जो भी मतलब दिनचर्या है, रूटीन है, जैसा हमारा व्यवहार है, तो उसको हम पवित्र नहीं कह सकते। व्यवहार के लिए वो ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से वो, उसमें कोई हमको कुछ नहीं कहना है, पर यहाँ अध्यात्म की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से महर्षि कह रहे हैं कि वो जितना जो है हमारा व्यवहार, वो मैं को इसके साथ में मिला के होता है, इसलिए वो पवित्र नहीं है। विविक्त यानी अब जो विवेक हम करेंगे तो उसमें विविक्त का अर्थ 2 किया महर्षि ने। संस्कृत भाषा में विविक्त शब्द का अर्थ 2 होता है, अलगाया हुआ और पवित्र। तो अलगाया हुआ उसको अभी महर्षि ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र हर व्यक्ति को पसंद है, पवित्रता। तो पवित्रता जो शब्द का अर्थ है विविक्त का, उसको लेके महर्षि आगे चर्चा करेंगे कि जो सबसे अलग किया हुआ है वही पवित्र है, और जो किसी के साथ मिला हुआ है वह गंदा है। तो अलगाया हुआ अपने आप ही मतलब उसका मीनिंग आ जाएगा कि हमको पवित्र चीज़ चाहिए, तो पवित्र चीज़ चाहिए तो उसको अलग करो। किसको? अपना मैं जो है वो मिल के किसके साथ, संसार के साथ गंदा हो रहा है, तो उसको पवित्र रखना है तो उसको अलग करो। तो अलगाया हुआ जो है वही पवित्र है।
जब हम अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति, शरीर, वृत्ति अथवा स्थिति के साथ जोड़ देते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं, सीधी बात है। तो अभी जो भजन गाया मनोहरी ने, तो वहाँ क्या प्रार्थना क्या की जा रही है? यही प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु जी, है ना, हमारा जो है प्यार, हमारा जो समर्पण, हमारी जो शरणागति वो आपके प्रति होनी चाहिए, है ना। ये जो संसार में हम जो अपवित्र हो रहे हैं, वो अब उसको भक्त को मतलब वो परेशान हो गया है, इसलिए इस ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा है कि हमारे में, तो हमको नहीं लगता है कि हमारे में ऐसी कोई शक्ति है ना, कि हम अपने को अलग करके और आपसे जोड़ लेंगे। इसलिए भक्त प्रार्थना कर रहा है कि आप कुछ ऐसा कर लो कि हम जो है इस पवित्र अवस्था में आ जाएं। तो गुरु लोग करते ही हैं, पर गुरु लोगों को करने की वो जो है विधा, उसमें हमको सहयोग देना पड़ेगा। हमारी यहाँ दिक्कत ये इतनी है कि हम अशुद्धि में रहते रहते हमको तो कुछ लगता ही नहीं कि अब शुद्धि में जाना है। हम अशुद्धि में रहते रहते उसके आदी हो गए हैं। बल्कि अशुद्धि से हटा लो ना, जैसे एक वो मछली वाली थी, तो मछली वाली थी तो वो मछली बेचने गई, और उधर वो एक फूल वाली थी, तो दोनों की दोस्ती हो गई। तो वो तो बढ़िया बढ़िया फूल की इतनी सुगंध आ गई, और इधर वो मछली में, तो आप लोग कहीं उस एरिया में से गुजरे होंगे, है ना, वहाँ द्वारका जाते हैं तो भेंट द्वारका जाने के लिए वो पूरी जो रोड है वो मछली का ही इतना ज़बरदस्त उसकी दुर्गंध आती है तो बहुत ही विचित्र मामला है। अब वो मछली की वो सहेली बन गई, दोनों बेचने वाली तो सहेली बन गई। तो एक रात वो फूल वूल बिक गए, और इसने कहा कि आज तुम हमारे घर चलो, एक रात रुक लो। बड़ी बढ़िया सहेलियाँ हो गई। अब वो क्या है कि इसको बेचारी को नींद ना आवे, है ना, ये तो अपना खराटे मार के सो रही है मछली वाली, उसको नींद ना आवे क्योंकि परेशान, क्योंकि थोड़ी बहुत तो दुर्गंध वो अपनी मित्रता के कारण सह लेती थी, पर ये तो रात गुजारना तो बड़ा असंभव हो गया, कैसे गुजारें। तो ये अशुद्धि में रहते रहते जो है लोगों का अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास हो जाता है। तो वो पवित्र स्थान पे पहुंचते हैं, तो मंदिर में या तीर्थ स्थान में, है ना, ये पहुंच गई थी, वहाँ ले गए थे इनके चिरंजीवी, कहाँ, वहाँ। तो अब जो है ये बड़ी बिलबिलावे कि क्या करें, उधर चाय भी नहीं, फलाना भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, है ना तो ये बड़ी, अब तो लाला है तो धीरे धीरे बुद्धि दे रहे हैं, है ना, पर ये बुद्धि जो है वो तो ऐसे जो है पवित्र है, इसलिए बहुत सुंदर भजन था। तो ये क्या है, जो हम लोग जिसके आदी हो गए हैं, तो इसलिए गुरु का कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु बिना हमारे सहयोग के गुरु अपना कोई कार्य नहीं कर सकते। गुरु का भाव तो यही है ना, क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि जब हम अपने आप को किसी वस्तु, व्यक्ति, शरीर, वृत्ति अथवा स्थिति के साथ जोड़ देते हैं तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो हम तो निरंतर उसी में फंसे हुए हैं, कोई वस्तु से जुड़े हुए हैं, व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, शरीर से तो 24 घंटे जुड़े हुए हैं। वृत्ति, अपने मन की वृत्ति जो है, ऊपर बताया ना, क्रोध आ गया तो ठीक लगा, बोले क्रोध होना आना ही चाहिए, यही वृत्ति है। स्थिति है ना, हमारी स्थिति, हम तो बहुत बड़े, है ना, वहाँ से चेन्नई से हम डिग्री प्राप्त करके आए हैं, अब अमेरिका जा रहे हैं। स्थिति हमारी क्या है, दूसरे बच्चे क्या है, कुछ नहीं है हमारे सामने, हमारी डिग्री के सामने। ये स्थिति का मतलब अभिमान नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी ने ये किया है, वो बात बढ़िया, तो साधु तन्मय है ना, उसमें अभिमान नहीं होगा। पर इसको भी बहुत से मित्र हैं, क्या कितना उनका ईगो होता है ना, तो लगता है ईगो वालों को लगता है हमारा ईगो ठीक है। यहाँ आज के पृष्ठ में बताया जा रहा है कि वो ईगो जो है वो अशुद्धि है, वो शुद्धि नहीं है। उसमें वो अशुद्धि क्यों बन रही है, क्योंकि वो मैं जो है उसमें मिल गया है। किसमें, मेरी इतनी बड़ी एजुकेशन, है ना, मैं मार्कोनी अवार्ड का, देखिए मोनू में वो कभी ईगो आ ही नहीं सकता, उसको लगा कुछ नहीं है। हाँ कह रही है तो भी मम्मी को बुला लो, बोले क्या है इसमें, कोई खास बात नहीं, मम्मी आके क्या करेगी अवार्ड तो हमको लेना है मम्मी को थोड़ी लेना है। वहाँ इंग्लैंड में थे तो पिताजी ने फ़ोन किया कि वो उसका ऑपरेशन है, कोई उनके थे मिल में काम करते थे यहाँ बम्बई में, उनके कोई बड़े सेठ थे, बोले लंदन में उसका ऑपरेशन होगा आँख का और तुम वहाँ पहुँच जाना। तो हमने अपने उनको कहा जहाँ हम काम, और वहाँ से 200 मील था वो लंदन जहाँ हम काम करते थे, लिवरपूल। तो फिर भी
पिताजी ने कहा तो हमने कहा चलो हो आते हैं, क्या है अपना। हमने अपने उसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे है, ऑपरेशन है और हमको जाना है। तो हमको कहता है कि तुम ऑपरेशन करोगे क्या, तुमको क्यों जाना है, तुम्हारा वहाँ क्या काम वहाँ के लोगों में ये संस्कार नहीं है कि भाई वहाँ से आए कोई इंडिया से तो उसका ऑपरेशन में हम जाओ, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही मतलब विचित्र चीज़ है। ये जो अशुद्धि से अपनी स्थिति से मिलना ये और भयंकर है, क्योंकि ईगो जो है वो ईगो बहुत परेशान करता है। तो ईगो में क्या हुआ, मैं मिल गया, तो मैं मिल गया तो फिर वो लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, है ना। तो ये भी है, इनके टीचर्स वगैरह जो भी है देखेंगे, कोई तो बहुत पोलाइट होते हैं, कोई इतने ईगो वाले होते हैं, है ना। पोलाइट वाले से तो स्टूडेंट है बहुत मिक्स हो जाते हैं, ईगो वाले से बहुत कठिन पड़ता है इससे मिलना। तो इसलिए महर्षि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो अशुद्धि है। अशुद्धि यानी वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे में भी वो चीज़ ना आवे। तो ना आवे उसके लिए क्या करना है, तो कह रहे हैं कि पवित्र चीज़ वही है क्या, ये मैं। तो जब आखिरी 2 पैराग्राफ में कह रहे हैं, समय भी 5 मिनट ही है हमारे पास। तो जब हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं और ऐसा अलग कर लेते हैं कि अपनी अद्वितीयता को हम जान लेते हैं। अब ये जो है इस वाक्य को यानी इस पैराग्राफ को समझने के लिए कम से कम 3-4 साल लगेंगे, कम से कम। वो भी कब, जब वेदांत का पूरा हम अध्ययन करें, तब वेदांत का पूरा अध्ययन करें और वो समझ में आ जाए वेदांत की बातें, तब ये पैराग्राफ समझ में आएगा कि जब हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं और ऐसा अलग कर लेते हैं कि अपनी अद्वितीयता को हम जान लेते हैं कि हमारे सिवाय और कोई नहीं है, तब यही हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था होती है। इसलिए इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि न तो आप लोगों के पास 3-4 साल वेदांत में लगाने के लिए है और न ही ये वाक्य समझ में आ सकता है पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि जो स्वयं अशुद्ध अवस्था में है, पहले तो उसको साधना करके और शुद्ध बनना पड़ेगा, है ना। तब ये महर्षि जो बताने जा रहे हैं, जो अभी ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वो समझ में आएगा। अंत में कह रहे हैं, वेदांत बताता है कि बस तुम ही तुम हो, तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं। व्यवहार में तुम ही तुम हो, स्वप्न में तुम ही तुम हो, सुषुप्ति में तुम ही तुम हो, समाधि में तुम ही तुम हो, वैकुंठ स्वर्ग नरक में तुम ही तुम हो। जहाँ तुम अपने को देखते हो वहाँ तुम ही तुम हो, दूसरा तो है ही नहीं। यह वेदांत की शिक्षा है। बोले स्वामी जी फिर यहाँ आने का फ़ायदा क्या है गोपालगढ़ में? आप दोनों पैराग्राफ जो है आखिरी, उसके लिए कह रहे हैं कि 4 साल लगेंगे। तो आपने जो सीखा है वो तो आप समझाइए। तो ठीक है, समझा देते हैं। ड्रीम यानी स्वप्न जो है वो हम सबको आते हैं। ड्रीम में जो ड्रीम एक्सपीरियंस होता है उसमें देश होता है, काल होता है, वस्तुएं होती हैं, आदमी होते हैं, मित्र होते हैं, सब घटनाएं होती हैं। हर एक जैसा जागृत में होता है वैसा सब पूरा ड्रीम में होता है। पर ड्रीम में वो जो ड्रीम, समझो कि तन्मय सोया और तन्मय को ड्रीम आया, तो ये ऋषि लोग, महात्मा लोगों ने इस पर बहुत विचार किया है कि वो ड्रीम क्या था। तो वो जो माइंड है यानी तन्मय का जो माइंड है, तो वेकिंग माइंड और उसके पूर्व जन्मों के जो भी संस्कार हैं, उसके उस माइंड ने ही वो पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट किया। ड्रीम में वहाँ कोई वस्तु नहीं है कुछ भी नहीं है वहाँ का टाइम भी। वहाँ ड्रीम में तो स्वामी जी लगा 30 साल से वो ऐसी घटना हुई और ऐसा हम उसको समझा रहे थे। अरे तुम तो सोए, एक रात में 30 साल कैसे हो गए? तो न तो वहाँ उतना काल है, न वहाँ देश है। देश मतलब सोए तो हम छोटे से कमरे में, है ना, और हमको दिख रहा है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा हॉल है और उसमें हम बैठे हैं। तो उतने से कमरे में उतना बड़ा हॉल नहीं आ सकता। तो देश भी वहाँ का झूठा है, काल भी झूठा है। उतनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, हजारों वस्तुएं, है ना। तो उतने से छोटे से कमरे में जहाँ हम सोए, वहाँ इतनी वस्तुएं कहाँ से आ जाएंगी, है ना। पूरा कनाडा जाके आया, कनाडा पूरा दिख रहा था, है ना। कनाडा मतलब पूरा कनाडा नहीं, मतलब जहाँ रहा ये, वो पूरा स्वामी जी दिख रहा था ड्रीम में। तो इसका मतलब जितना जो है वो माइंड वहाँ प्रोजेक्ट कर लेता है नहीं, वहाँ न जगह है उतनी, न वहाँ का काल है, न वहाँ की उतनी वस्तुएं आ सकती हैं, और सब चीज़ें वहाँ जो है
वो माइंड प्रोजेक्ट करता है। तो माइंड ही वहाँ सब बना हुआ है। इसी प्रकार ये लास्ट जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसमें महाराज जी समझा रहे हैं कि ये जो ईश्वर है ये ईश्वर का स्वप्न चल रहा है ना। अभी जो हम लोग बैठे हैं वो ईश्वर जो है वो अपना लीला कर रहा है। तो ईश्वर की लीला में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, अमेरिका, कनाडा, है ना, वृंदावन, इंडिया, उस दृष्टि से महाराज जी कह रहे हैं कि वेदांत बताता है कि बस तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो मतलब तुम ही तुम हो का मतलब यहाँ ये है कि अब जब हम उसको विविक्त करेंगे, तो मैंने कहा ना 4 साल 5 साल लगेंगे, तो विविक्त में से ये पता लगेगा कि ये गोविंदानंद में नहीं, तन्मय में नहीं, मेरा जो असली स्वरूप है वो क्या है, आत्मा, और वो आत्मा परमात्मा के साथ एक है। तो उस दृष्टि से महाराज जी कह रहे हैं कि वो आत्मा जो है, जो कि परमात्मा से एक है, वो ही परमात्मा का ही ये ड्रीम है। परमात्मा आत्मा से एक हो गया, आत्मा यानी गोविंदानंद नहीं, वो जो हमारा असली स्वरूप है, तो उसको उसी को विविक्त करने के लिए बोले, वही पवित्र है। बाकी तो ये सब जो है इसमें मिक्स होके अपवित्र हो जाता है। इसलिए आज का पृष्ठ जो है एक दृष्टि से बहुत कठिन है, और एक दृष्टि जिसको वेदांत के संस्कार हैं, सत्संग के संस्कार हैं, थोड़ा बहुत इधर अपना, है ना, इसमें श्रद्धा है, इसमें प्रेम है, तो इतना कठिन भी नहीं है। आखिरी पैराग्राफ में महाराज श्री इतना ही कहना चाह रहे हैं, वो जो आत्मा है तुम्हारा शुद्ध स्वरूप, जो कि परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही तो सब बना हुआ है, उसी को कह रहे हैं कि तुम्हारे सिवाय कुछ नहीं है, मतलब परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ तुम्हारी का अर्थ तन्मय या गोविंदानंद को नहीं कह रहे हैं। हमारा जो असली स्वरूप है आत्मा, जो कि परमात्मा के साथ एक ही है, उसके लिए कह रहे हैं। व्यवहार में तुम ही तुम हो, मतलब सब तुम्हारा ही ये ड्रीम चल रहा है। एक तो हमारा वो ड्रीम था जिसमें तन्मय को कनाडा दिखाई दिया, और एक ये जागृत जो है वो भी हमारा ड्रीम है। हमारा यानी तन्मय या गोविंदानंद का नहीं, पर जब हम परमात्मा से एक हो जाते हैं, मतलब महाराष्ट्री का, है ना, उड़िया बाबा का, इन लोगों का ये ड्रीम है। उड़िया बाबा को पता है, महाराष्ट्री को ये पता है कि ये सब मेरा ही खेल है ना। तो महाराष्ट्री की दृष्टि से हमको समझना पड़ेगा, साईं की दृष्टि से, उड़िया बाबा की दृष्टि से, कि उनको पता है कि व्यवहार में मैं ही मैं हूँ, है ना, स्वप्न में मैं ही मैं हूँ, सुषुप्ति में मैं ही मैं हूँ, समाधि में मैं ही, वैकुंठ स्वर्ग नरक में मैं ही मैं हूँ। उनको ये अनुभव है। हमको तो उपदेश दिया जा रहा है कि इसको तुम समझो कि तुम्हारी कितनी मतलब सामर्थ्य है ना, और तुम जो है दीनहीन बने, है ना, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये, है ना। तो ये दीनहीन बनने की ज़रूरत ही नहीं है। वेदांत की दृष्टि में इतनी महानता है हमारे में। यहाँ तुम अपने को देखते हो, वहाँ तुम ही तुम हो, दूसरा तो है ही नहीं। यह वेदांत की शिक्षा, यानी वेदांत की शिक्षा कोई मामूली मामूली नहीं है। उसके लिए ये नहीं कि भाई 8:15 बजे जाना है हमको, इससे वेदांत की शिक्षा थोड़ी मिलती है।